हाथों में साबुन, वॉशिंग मशीन का खुला हुआ ढक्कन, ढेर सारे कपड़े, सोई हुई कुसुम। देख के ऐसा लगता है कि 10 बजे हैं क्या? अब ये क्या नया? सासू माँ, नाटक में जोगी जासूस का रोल मिला है ना, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लो, अब ये क्या रिश्वत लेकर चलेगी? लो, रिश्वत का नाम सुनते ही चल पड़ी। आप पे गई है सासू माँ। लो, अब ये भी नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे दिखा रही है। चलती नहीं, बेटी जगती नहीं, बहुएं सुनती नहीं, दामाद से मेरी जमती नहीं। ए भोले, अब तू ही मदद कर। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई भी समस्या हो तो जोगी जासूस से संपर्क करो। आपके प्रॉब्लम की भी चिता जलेगी और आपकी वॉशिंग मशीन की। सासू माँ लीजिए। मैया तू भी सुबह सुबह मशीन लेके बैठ गई है, सोने देना। अभी तो भाभियां कपड़े रख के गई हैं, जो धुलवाने रख दे वो धो देंगी। और मेरे कपड़े प्रताप मशीन में कद्दू डाल के गई है तेरी प्यारी भाभियां। कपड़े तो बाहर पड़े, अंताक्षरी खेल रहे हैं। सासू माँ, अब वो दिन गए जब इस घर में 4 कपड़े धुला करते थे। अब 9 लोग रहते हैं यहाँ पे। हम तो कहते हैं हाथ से कपड़े धो लो, तुम्हारा नंबर कल रात को आएगा। और तुम्हारे कपड़े? हाय, हम नाई की दुकान पे गए, वहाँ बाल्टी रखा हुआ था, रगड़ के साबुन लगा के धो लिए। क्या हुआ मैया? सासू माँ, आप ठीक है? करंट तो नहीं लगा? प्राणनाथ, हम समस्त ग्रह निवासी मंगल विचरण हेतु प्रस्थान करेंगे ना? तो हम सब घूमने चलेंगे ना? पूछ रही हैं दीदी। सोच के देखो, हम सब कहाँ चलेंगे? कहीं जाने की क्या जरूरत है? हमारा घर तो कितना खुला डुला है, कहीं भी चल सकते हैं। देखो, मैं भी तो चल रही हूँ। अरे कदाचित हम समस्त ग्रह निवासियों का संग में मसूरी के मन भावन हृदय लुभावन प्रांत में विचरण करना शुभ है। हम सब मसूरी घूमने चलते हैं, कह रही दीदी। कमाल है, तुम्हारी दीदी वैष्णो देवी के अलावा भी कहीं जाती है? ज्वाला जी माता के दर्शन उपरांत हम 2 दिवस भंडारा भोज कार्य संपन्न कर पुण्य की भी प्राप्ति करेंगे। मसूरी के ज्वाला जी मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर वहीं 2 दिन भंडारा में लोगों को खाना खिला के पुण्य कमाएंगे, कह रही है दीदी। हाँ तो दीदी से कहो, अगर पुण्य ही कमाना है ना, तो हम मेरठ में भी भंडारा लगाकर कमा सकते हैं। अभी ये बात चल रही है कि हम घूमने कहाँ जाएंगे। कन्हैया जी, हम ले चले तो? क्या ले चलते हैं? अरे ले लद्दाख वाला ले, वहाँ चले तो? देखिए, 1-2 महीने ज्यादा आप खर्चा नहीं कर पाएंगे। हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है। कन्हैया जी, अगर आपका हाथ टाइट हो रहा है तो लूज कर लीजिए। देखिए, मैं दिखाती हूँ। देखिए, हो गया ना लूज। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। परी, हाथ टाइट से मतलब है कि 1-2 महीने पैसों की तंगी रहेगी। ओ, पैसे कन्हैया, शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए। झूठी, कल ही तो गए थे नुक्कड़ पे भुट्टा खाने, भूल गई? घूमने मतलब शहर से बाहर घूमने। ओ, पेरिस नहीं तो डलहौजी से आगे काम। और अब मेरा मतलब है विद लव। बद्रीनाथ और केदारनाथ भी, कह रही है दीदी मन में। या तो ऊटी, नहीं, मनाली चलते हैं। एक जगह मैं बताती हूँ, अपनी अपनी मम्मियों के घर। और जो कपड़ों का ढेर लगा रखा है ना बाहर, वो भी साथ में लेके जाना और वहीं से धुलवा के लाना। भैया, ये तुझे क्या हुआ? हाँ मम्मी जी, आपको ऐसे झाग वाले गुब्बारे किसने मारे? लेकिन होली तो अभी बहुत दूर है। अरे नहीं, कपड़े धोने की मशीन खराब हो गई है। ओ,
इसी खुशी में आप कपड़े पहन के नहाने चली गई। अरे नहीं, कपड़े धोने की कोशिश कर रही थी, खुद ही धुल गई। लो, अब वॉशिंग मशीन का खर्चा। नहीं मम्मी जी, आजकल ना कन्हैया जी को पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, तो पहले वो हमें घुमाने लेके जाएंगे, उसके बाद लगेगा वॉशिंग मशीन का नंबर, उससे पहले नहीं। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले घर का जरूरी काम होगा या सैर सपाटा। पहले ही घर का खर्चा 5 गुना बढ़ चुका है और कमाने वाला एक तू। कुल्लू मनाली ही देखना है ना, तो शम्मी कपूर की पुरानी फिल्में लगा दूंगी, देख लेना। और सुन, नई मशीन बहुत महंगी आएगी, मैकेनिक को बुला दे, मैं इसी को ठीक करवा लूंगी। एक आदमी को 10 जन का खाना ठोसोगे तो मरेगा ही ना। अरे माताजी, एक कपड़े धोने की मशीन है, कोई गोलगप्पे की दुकान नहीं, तो पूरे दिन चलती ही रहेगी। इसके तो प्राण भी निकल गए। माताजी, एक नई मशीन ले लो। अच्छा, अभी तो ली थी 10 साल पहले। कुंती, अरे तुम लोग आ जाओ, आओ आओ आओ। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। कपड़े धोने की मशीन को रो रही हूँ, खराब हो गई है और होगी भी। 4 आदमियों की मशीन में 11 आदमियों के कपड़े धुलेंगे तो सही तो होगी ही ना। 11? तुम 4, तेरी 5 बहुए, 9 हुए। वो परी और प्रेमा के 2-2 के बराबर कपड़े होते हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया। क्या सोचा था? अरे सोचा था कि हम 4 लोग, लल्ला के ब्याह के बाद एक बहू आएगी, 5 जन मिलके खुशी खुशी जिंदगी काट लेंगे। लेकिन आ गई 5। अब मेरे लल्ला को तो 5 गुना किया नहीं भोले ने। एक अकेला कमाने वाला, सोचो खर्चे का कितना बोझ लेके घूमता होगा। अब बहुओं का मन है घूमने का, वो तो करेगा ही, हर किसी का करता है। लेकिन एक अकेला मेरा लल्ला उतने ही खर्चे में 5 को कहां कहां तक घुमाएगा। हर जगह जाकर 5-5 चीजें ऑर्डर करेगा। भैया 5 फलूदा देना, भैया 5 कुल्फी देना, भैया 5 सर दर्द की दवा देना। अरे इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो। यहाँ तो चादर से पैर बाहर आ रहे हैं, लगता है एक दिन चादर ही फट जाएगी। क्या हुआ? जुगाड़ कर दिया है, लेकिन कब तक ये मशीन चलेगी नहीं, ये मुझे मालूम नहीं। कितने पैसे हुए? जाने दो ना माताजी, आपकी हालत देख के क्या पैसे लो आपसे। प्राणनाथ के हृदय पर समस्त पर्वत रूपी भार स्थापित है। सही बोल रही हो दीदी, कन्हैया जी पे बहुत बोझ है। क्या? कन्हैया जी पे बोझ? लेकिन मैंने तो उन्हें वजन उठाते देखा नहीं। इल्पाल द कल के शोज दीदी फेरो, वो दूसरे बोझ की बात कर रही है। कन्हैया पे हम 5 का जो बोझ है वो। ओ, तो मुझे लगता है हम सबको ना व्यायामशाला जाना चाहिए। अगर हम थोड़ा थोड़ा वजन भी घटा लेंगे तो कन्हैया जी का बोझा अपने आप कम हो जाएगा। परी, अभी ना तुम अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ मत डालो के। हाँ, नहीं तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। नहीं, सोच कर देखो, सासू माँ की बात पूरी तरह से गलत नहीं है। कन्हैया जी का खर्चा 5 गुना तो बढ़ ही गया है ना। अगर अभी इतने खर्चे ना होते तो शायद कन्हैया जी सासू माँ को नया वॉशिंग मशीन दिला पाते। हाँ, कन्हैया भी परेशान है और वॉशिंग मशीन खराब होने से माँ जी भी परेशान है। लगता है अब हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या कह रही थी कि मैं मम्मी जी को शॉपिंग लेके जाऊं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो शॉपिंग से आने के बाद परेशान रहती है। अच्छा, और शॉपिंग के लिए पैसे किससे लोगी? मम्मी जी से। कदाचित प्राणनाथ का भार किस प्रकार हम में विभाजित होकर उनसे गठित होगा। कैसे बांटेंगे कन्हैया जी का बोझ, पूछ रही हैं दीदी। सासू माँ को नया वॉशिंग मशीन दिलाकर। हाँ, हम दिलाएंगे सासू माँ को नया वॉशिंग मशीन। ऐसे बात कर रही है जैसे गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीद के माँ जी को दिलाने हो।
40,000 में आती है अच्छी वॉशिंग मशीन, पता है? मुझे तो 40 तक पूरी गिनती भी नहीं आती। वो जो भी है, हम खरीदेंगे सासू माँ के लिए 40,000 रुपए का वॉशिंग मशीन। सत्य, परंतु हमारे भिन्न भिन्न मूल्य वर्ग मुद्रा संकलन बक्सा भीतर 9 शतक 5 दशक मुद्राएं ही शेष हैं। भिन्न भिन्न मूल्य वर्ग मुद्रा संकलन बक्सा, हाँ, यानी गुल्लक। दीदी के गुल्लक में सिर्फ 950 रुपए ही हैं, कह रही हैं दीदी। फिर 40,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? हम ये पैसे कमाएंगे। पर कैसे कमाएंगे हम इतने पैसे? वही तो सोचना है, कैसे? मैडम ये देखिए, एकदम चौचक झका लल्लन टाप साड़ी है, ये देखिए। खतरो, हाँ जीजा। गले से 5 का सिक्का गायब है। अरे जीजा ये देखिए आप, मेरे पर्स में मेरी गर्लफ्रेंड रेशमा फोटो के अलावा कुछ है? बिना पूछे इतना जवाब, जरूर कुछ पंगा है। कितने बजे उठते हो? जीजा 6 बजे उठते हैं, 8 बजे निपटने के लिए जाते हैं। इतना टाइम? पैदल क्यों जाते हो? ऑटो पकड़ लिया करो। अरे जीजा नहीं, घर में ही सब चीज करते हैं, शौचालय बनवा रखा है। अरे बाबा, साड़ी तो दिखाओ मुझे। मैडम, तहकीकात का अंग्रेजी होता है इन्वेस्टिगेशन, वही चल रहा है। 1 मिनट, 2 घंटे निपटने जाते हो, इतना टाइम क्यों? दाल में जरूर कुछ काला है। अरे जीजा कुछ काला ओला नहीं है, 12 जने रहते हैं एक कमरे में। 12 जने? हाँ जीजा 12 जने। आप समझ लीजिए चारपाई है ना, 4 लोग ऊपर सोते हैं, 4 लोग नीचे सोते हैं, 4 लोग ऐसे मगरमच्छ की तरह फैले रहते हैं। जीजा क्या बताएं, कभी कभी जब हम लेट हो जाते हैं ना, ऐसे खड़े होकर हमको सोना पड़ता है। जीजा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, पगार बढ़वा दो। अरे हमारी खुराकी न बढ़ रही, तुम्हारी पगार बढ़वा दें। आगे? अरे पहले साड़ी दिखाओ मुझे। 1 मिनट मैडम, स्थिर रहिए। आगे? आगे निपटारा करने के बाद हाथ धोते हैं। उसके आगे? नहा धोकर दुकान चले आते हैं। क्या काम करते हो तुम? एक जीजा है, उनकी बकवास सुनने के लिए पैसे लेते हैं। क्या टाइम पास चल रहा है? कब से मैडम कह रही है साड़ी दिखाओ साड़ी दिखाओ, साड़ी दिखाओ ना। साले साहब, गले से 5 का सिक्का गायब है। मुझे लगता है ये खतरू ने 5 रुपए की इमली खा गया। खाई होगी इमली, तुम हमारा बिजनेस काहे खा रहे हो? अरे मैडम जी देखिए तो, मैडम देखिए प्लीज। मैडम रुकिए। कहाँ जीजा, तुम्हें हमारी दुकान ही मिलती है अपनी नाटक की प्रैक्टिस के लिए। मैडम आप रुकिए, आपको प्योर बनारसी साड़ी दिखाता हूँ, A1 माल। मजाल है कि पति की नजर कहीं और चली जाए। मतलब आपके पति का चक्कर कहीं और चल रहा है क्या आपको भी पता है? अरे मैं तो सोची थी मेरा वहम होगा, पर ये बात तो पक्की निकली। आज नहीं छोड़ूंगी मैं रवि को, आज नहीं छोड़ने वाली मैं रवि को। मैडम अरे मैडम साड़ी। अरे मैडम, हम तो अपने नाटक का डायलॉग बोल रहे थे, साड़ी तो लेके जाइए। अच्छा, अपने पति का गला किस चीज से घोटोगी? इस विषम एवं प्रतिकूल ग्रह दशा में कदाचित क्या प्रणय करें? पर पैसे कमाने के लिए क्या करेंगे, पूछ रही हैं दीदी। हाँ, मैं खाने के डिब्बे का काम शुरू करती हूँ, दीदी के आशीर्वाद से जरूर चलेगा। नहीं, उसमें तो बहुत सारी सब्जियां, सामान, मसाले इत्यादि खरीदने में ही खर्चा बढ़ जाएगा। कुछ और सोचो, सोच कर देखो। युक्ति? कौन युक्ति? युक्ति मतलब आइडिया, कह रही है दीदी। हम प्रति दिवस भिन्न भिन्न निकेतनों में पूजा अर्चना करके कुछ मुद्राएं अवश्य संचित कर लेंगे। घर घर जाके पूजा पाठ कीर्तन कर पैसे जोड़ लेंगी, कह रही है दीदी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। और मैं प्रार्थना के साथ जाके टिंग 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 घंटी बजा लूंगी। और इसमें खर्चा भी नहीं होगा। खर्चा नहीं होगा, लेकिन हमारा चर्चा जरूर हो जाएगा। सोच कर देखो, घर घर में। अरे सासू माँ को 2 दिन में ये सब पता चल जाएगा। नहीं। अब क्यों ना मैं बच्चों को फ्रेंच की ट्यूशन दे दूं? अवेक अमोर, लवे अमोर। अरे मेरठ में बच्चे गणित और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, फ्रेंच क्या सिखाओगी? गिनकर 2-3 बच्चे आएंगे।
कुछ और सोचो, सोच कर देखो। हमें कुछ ऐसा काम खोजना होगा जिसकी मेरठ में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत हो। छिपकली। मेरठ में आजकल बहुत सारी छिपकलियां हो गई है, क्यों ना हम घर घर जाके छिपकली पकड़ने का काम करें? नहीं, हमें कोई ऐसा काम खोजना है जिसकी ना आजकल जमाने में लोगों को बहुत जरूरत हो, जिसमें ना ही हमारी कोई लागत लगे और ना ही हमें घर से बाहर निकलना पड़े। ओह, तो इसका मतलब है हमें ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें हम घर में आराम करें और मम्मी जी बाहर जाके काम करें। ओके। La mer ne doit pas se voir। परी, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं। ना माँ जी को और ना कन्हैया जी की मम्मी को, है ना? अन्यथा प्राणनाथ और मैया के हृदय को प्रतिघात होगा। यद्यपि वो हमारे जीवन का संचालन सुचारू रूप से करने में विफल हुए हैं, ताकि माँ जी और कन्हैया जी को ऐसा ना लगे कि वो हमारा ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, कह रही है दीदी। हाँ, और हमें सासू माँ को वॉशिंग मशीन एक तोहफे के तौर पर देना होगा, तभी मजा आएगा। लेकिन करेंगे क्या? तोहफा देंगे। लल्ला जल्दी नीचे आ, मेरा पलंग, मेरा पलंग। क्या हुआ भैया? क्यों सासू माँ, आईना में अपने चेहरा देख ली क्या? अरे नहीं, मेरा पलंग तकिया चादर समेत गायब है। पलंग गायब है? ये कैसा चोर है जो पलंग चुरा के ले गया? मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? परेशान इसलिए हैं कि कोई किडनैपर्स आया था सासू माँ को उठाने के लिए। ये नहीं मिली तो इनका पलंग उठा कर ले गया। ओ, वो वाला पलंग जिस पे रखे तकिए से चमेली के तेल की बदबू आती थी। हाँ हाँ, वही पलंग। अच्छा अच्छा, मतलब वही पलंग जिस पे मम्मी जी सोती थी। अरे वही पलंग। वो तो मैंने इंटरनेट पे बेच दिया। इंटरनेट पे बेच दिया? तूने मेरा पलंग बेच दिया? हाँ मम्मी जी, वो जब आप बाहर गई थी ना तो खरीदने वाले आए थे। पता है, पूरे 6,000 रुपए में मैंने बेचा है आपका पलंग। ये लीजिए। 5,000 रुपए। 6,000 बोल के 5,000 टिका रही हो? 500 रुपया मेरा कमीशन। नहीं नहीं नंदोई जी, मुझसे बातें करते करते उन्हें समझ आ गया कि मुझे नोट गिनना आता नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे 1,000 कम दिए। लेकिन नंदोई जी, कम से कम हमें 5,000 रुपए तो मिले ना। मैया मैया मैया, परी, लेकिन तुमने पलंग बेचा क्यों? कन्हैया जी, हम बहुओं को लगा कि आपको तो अरे बोलने भी दो ना। हाँ कन्हैया जी, हम बहुओं को लगा कि आपको पैसों की तंगी चल रही है ना, तो हम आपकी मदद करना चाहते थे। फिर मैंने सोचा कि जो चीज काम की नहीं है क्यों ना उसे बेच दिया जाए। अरे तूने मुझे कब खाने की टेबल पे सोते देखा जो मेरा पलंग किसी काम का नहीं था? और ऐसा ही था तो इसे काहे नहीं बेचा? ये तो किसी काम का नहीं है। अगली बार। वो मम्मी जी, आप ही तो सुबह कह रही थी कि घर खर्च और महंगाई की वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई है। तो मुझे लगा जब आप रात को सोती नहीं है तो पलंग का क्या फायदा, इसीलिए मैंने बेच दिया। हाँ, आज भर आप खड़े खड़े सो लो, कल हम आपके लिए चटाई ले आएंगे। ठीक ठीक। कन्हैया, मुझे मेरा अपना पलंग चाहिए और कोई नया पलंग नहीं, मुझे वही वाला पलंग चाहिए। तेरी नानी ने जाते जाते मुझे तोहफे में दिया था। फिक्र मत कर मैया, मैं वही वाला पलंग लेकर आऊंगा। परी ने जिसे भी बेचा है मैं उससे लेकर आऊंगा, चाहे फिर वो 10,000 का क्यों ना हो। ये मतलब 5,000 का मुनाफा और